तो कल सवेरे से या आज रात से ही हम कुछ संकल्प चुन लेते हैं अपने लिए। कितने चुनेंगे हरगोविंद? 10 या 12। मैं बढ़ा देता हूं कुछ, ताकि हर एक अपने को भी देख ले हम क्या हैं, और इससे बहुत अच्छी फीलिंग होगी। हम क्या हैं पता चलेगा, हम ये हैं। हमने ये बात पहले भी क्लास में की है। हमें स्वयं को रोज सवेरे चार्ज करना है, ताकि हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएं। स्वमान से सबसे बड़ा फायदा होता है। एक उदाहरण दूं मैं, प्रसिद्ध चीज है वो हम सबके लिए। हम देव कुल में कितने समय रहे? 2500 साल। कितना लंबा समय होता है। 2.5 दिन भी कितने ज्यादा होते हैं, हम सब भूल जाते हैं। 2500 साल। इससे स्पष्ट है कि 2500 साल के देव संस्कार हमारे अंदर हैं। और ये बात भी सभी को ख्याल रहे कि जो कुछ आत्मा में है वो हमारे ब्रेन में भी होता है। ब्रेन उसका स्थूल रूप है, हालांकि ब्रेन में बड़ा सूक्ष्मता से होता है। ब्रेन की रचना भी तो अति सूक्ष्म है। 2500 साल के संपूर्ण संस्कार हमारे ब्रेन में, अंतर मन में, आत्मा में हैं, रिकॉर्डेड हैं, प्रिंट हैं। उन्हें हमें जागृत करना है। फिर पिछले 2500 साल के भी सब हैं इधर ही। हम सब कुछ साथ लिए चल रहे हैं। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, सतयुग में हमारा जीवन कितना सुंदर होगा। विचार करो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में शुरू में कुछ भी नहीं है, खाली है। हमारा ब्रेन पूरी तरह किन्हीं भी विचारों से खाली है। पहला जन्म, कितनी ब्यूटीफुल अनुभूति होंगी, डिवाइन एकदम। कुछ है ही नहीं जो जरा भी आए। अगर अब भी हम अपने को स्वच्छ कर दें तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो वो सब जो हमारे अंदर है, द्वापुर से भी कोई हीरो एक्टर रहे हैं, कोई बहुत बहादुर रहे हैं, कोई बहुत पवित्र रहे हैं, कोई बहुत बुद्धिमान रहे हैं, कोई बहुत चरित्रवान रहे हैं, हम में से वो सब हमारे अंदर है। स्वमान की गहरी प्रैक्टिस उन चीजों को जागृत करती है। 2 युग के, हम पिछले 2 युग छोड़ दें, पहले 2 युग के जितने भी सुंदर संस्कार हमारे अंदर हैं वो हमारे पास हैं। कोई कवि रहा है पिछले जन्मों में, कवित्व उसके अंदर है। कोई बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, मनन शक्ति उसके पास है। कोई बहुत बहादुर रहे हैं, निर्भय शक्ति उसके पास है। किसी ने दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी काम किए हैं, वो संस्कार उसके साथ हैं। कुछ दबे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, स्वमान उन्हें जागृत कर देगा। तो यहीं उन सभी सुंदर संस्कारों का स्वरूप हम बन जाएंगे। ये स्वमान की सबसे सुंदर प्राप्ति है, हमें फल है। तो यही हमारा जीवन अति सुंदर होगा, और हमें यही महसूस कर लेना है कि हमारा ये जीवन देवताई जीवन से सुंदर है। केवल कहने में न रह जाए, हमारे अनुभव ऐसे हो जाएं कि हमें लगे कि हमसे अच्छा जीवन देवताओं का भी नहीं होगा। जो देवताओं के जीवन में है वो भी सब हमारे पास हो, और प्लस ईश्वरीय अनुभूतियां, योग के सुंदर अनुभव, अतीन्द्रिय सुख, वाइब्रेशंस देने के अनुभव, दूसरों को सुख देने के अनुभव। सुख देने की चीज देवताओं के साथ तो है नहीं, वो किसी को क्यों सुख देंगे, वहां जरूरत ही नहीं है, वो हमारे पास है। और उसकी गुड फीलिंग क्या होती है वो भी हम जान सकें। तो सवेरे उठते ही अब 10 संकल्प चुने जो हमें जगा दें। समझ गए ना इसका अर्थ? जगने के बाद हमें फिर जगना है। नींद से जग गए और फिर अपनी सोई हुई चेतना को जगाना है।
बोलो, अब आप बोलेंगे सुंदर, बहुत सारे बोल दो, उसमें से 10 चुनेंगे। पहला संकल्प क्या करेंगे उठते ही? हाँ, लिखते जाओ। वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं अवतरित आत्मा हूं। बोलो, सब ये सुंदर हैं। मैं एक महान आत्मा हूं। बाबा मेरा आह्वान कर रहे हैं वतन में, आओ बच्चे, जितने खजाने चाहो ले लो, ये सब तुम्हारे लिए। और बोलो, बोलते जाओ, सबको बोलना। मैं फरिश्ता हूं, हो गया अवतरित। और बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हाथ उठा उठा के बोलेंगे एक एक। बोलो, मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं विजयी रतन हूं। हरीश भाई बोलो, मैं पूर्वज हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, कल्याणकारी, विघ्न विनाशक, इष्ट देव हूं। देवियां भी हैं, इष्ट देवियां, हाथ उठाओ। कौन कौन इष्ट देवी बैठी इधर? अच्छा, सारी। शिव शक्ति, विश्व परिवर्तक हूं। अच्छा, अब हमें ऐसे अभ्यास करने हैं। देखो, ये अभ्यास सबसे सुंदर होते हैं जो अब हम चर्चा करेंगे। इसको आप ऐसा समझ लें कि सवेरे उठते ही अगर कर लें, मुंह धोने से पहले भी। सबको अपनी अपनी आदत है ना, कोई ब्रश करेंगे, मैं आंखों पे पानी डालता हूं, कोई वॉशरूम जाएंगे, इससे भी पहले कर लें, हो जाएगा। जो कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसके बाद भी, क्योंकि 10 मिनट हमें लगते हैं सवेरे, जब हमारा मन चलने लगता है, उससे पहले अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हम मन को स्वयं नहीं चलने देंगे, हम चलाएंगे। पहला संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। डांस करने लगो, जो आज कहा ना फरिश्तों की डांस, नैन, मन और पैर और हाथ। अगर आप अकेले हैं डांस भी कर सकते हैं, और कमरे में दूसरे हैं तो चुपचाप कर लेना, नहीं तो कहेंगे इन्हें कुछ हो गया, हॉस्पिटल में ले चलो आज भाई, उठते ही गड़बड़ कर रहे हैं ये। तो मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। बिल्कुल खुले दिल से। और संकल्प ऐसे करने हैं कि जैसे हम सारे संसार को सुना रहे हों। सुन लो, मैं बहुत धनवान हूं। हैं धनवान या नहीं? क्या हरगोविंद, या जेब खाली? वेदपाल हैं? माताएं हैं धनवान? ऐसा नहीं अंदर ये चले कि पैसे तो है नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। आधे मन से कहा जा रहा हूं तो सही, पर हूं नहीं, ये नहीं। बिल्कुल एक ही विचार, मैं बहुत धनवान हूं। ईश्वरीय खजानों से संपन्न आत्माएं ही अति धनवान है। आगे चल के हम सबको स्पष्ट दिख जाएगा, जिसके पास पवित्रता का खजाना है, खुशी का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, स्थूल धन संपदा जैसे अट्रैक्ट होकर उसके पास आ रही है। रहस्य यही है, जिसके पास सूक्ष्म खजाने जितने हैं, स्थूल खजाने जन्म जन्म उतने ही आएंगे। तो इस समय हम सभी खजानों के मालिक हैं, हर जन्म में थोड़े थोड़े खजानों के होंगे। तो हमसे अधिक धनवान कोई नहीं। मैं बहुत सुखी हूं, ये भूलना नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूं, संतुष्ट मानी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सभी शक्तियों की मालिक हूं। मैं पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी, विघ्न विनाशक। सब आप जानते हैं, इशारों में लिख लें। वरदानी हूं, बाबा बुला रहे हैं, बाबा की पालना मुझे मिल रही, भगवान की पालना। आज की मूल्य में बहुत सुंदर शब्द थे, मैंने उसको नोट कर लिया अपने पास बाहर के प्रोग्राम के लिए। भगवान हमारा पिता है, भगत भी कहते हैं,
विद्वान भी जानते हैं, हम भी कहते हैं वो हमारा पिता है। लेकिन विशेष बात क्या कि पिता की पालना, पहली चीज पालना, भगवान की पालना। माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं ना। हम नाता भी जोड़ लें लेकिन पालना का अनुभव न हो तो अधूरा हो गया ना। जो बाबा ने कहा, प्रीत जोड़ना सहज, निभाना ही, बाबा ने तो कह दिया कठिन भी है, इसलिए असरतन निकलते हैं। भगवान से प्रीत तो जोड़ ली, उसको पहचान भी लिया, लेकिन अभी प्रीत बटी हुई है, दिल के टुकड़े हजार हुए, पता नहीं कहां कहां गिर गए। तो ये सब संकल्प सवेरे सवेरे करेंगे। बहुत अच्छा, मेरे सिर पर बाबा का वरदानी हाथ है, बिल्कुल सुंदर अनुभूति। बाबा तिलक लगा रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं। रोज चाहे 1 मिनट ही करें, बाबा से ऐसा मिलन का सुंदर अनुभव हो जाए। मिलाए, प्रभु मिलन हो गया। ये विधि उसके लिए सबसे सुंदर है। सूक्ष्म वतन में बाबा सामने दृष्टि दे रहे हैं, वरदानी हाथ सिर पे रख दिया। उनके हाथ से जैसे शक्तियां फैलने लगी तन मन में। ये अनुभूति बहुत सुंदर। और भी संकल्प आप जो आपको प्रिय लगे, अच्छे अच्छे संकल्प सवेरे करेंगे। ये संकल्प अपने मन से बिल्कुल निकाल देंगे, सारा दिन भी और सवेरे भी। योग नहीं लगता। कई लोग उठते ही सोचते हैं, उठे योग तो लगेगा ही नहीं, इसलिए सो ही जाओ। बहुत कमजोर संकल्प। मन तो बहुत भटकता है, क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, इससे तो अच्छा नींद का ही सुख ले लो। क्या संकल्प करेंगे? मैं महान योगी हूं, स्थिर बुद्धि हूं, परमात्म पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। तीनों संकल्प एक साथ करना, और ये संकल्प कई कई बार करेंगे। लक्ष्य यही है कि वो अंतर मन में उतर जाए। तो अंतर मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमें उसका स्वरूप बना देगी। सवेरे से हम शुरू करेंगे। अगर आप 5 मिनट ही कर लें तो अनुभव होगा चार्ज हो गए, नींद भी खत्म, बीमारियां भी खत्म। सवेरे की खुली हुई खुशी, खुली समझ गए ना, एक होती है अंदर की हल्की सी खुशी। जैसे लोगों ने लाफिंग क्लब खोले ना, हंसाते हैं जोर से। हम बिल्कुल खुले मन से आनंदित हो जाएं। खुशी से भी बड़ा स्वरूप आनंद, आनंदित हो जाएं। वाह, मेरे जैसा कोई नहीं भगवान की छत्र छाया में। तो हमारे ब्रेन से हमारे सारे ग्लैंड्स जो शरीर में हैं, उनसे बहुत अच्छा सिक्रेशन होने लगेगा, बीमारी भी ठीक हो जाएंगी। सवेरे अगर दिमाग को खोल दिया तो सब बीमारियां गई। तो इसके लिए आप पहले 5 मिनट से 10 मिनट बिल्कुल जैसे मन डांस कर रहा हो ऐसी स्थिति में बिता दें। जो जिनके लिए संभव है, शांतिवन वालों के लिए संभव है, कमरे से बाहर आ जाएं जरा, खुली हवा में, आकाश के नीचे। ये और अच्छे अनुभव होंगे इनके। इसको सब बढ़ाएंगे। इसमें से ही फिर सारे दिन के लिए भी कुछ स्वमान की प्रैक्टिस जोड़ लें। योग के साथ स्वमान भी। आप उसमें जो भी आपके पास अलग अलग तरह की सेवाएं हैं, कर्म हैं, उनमें अलग अलग स्वमान योग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। स्नान कर रहे हैं, बाबा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस सिखाई। मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं, ये मेरा मंदिर है, शरीर मंदिर, मैं चेतन मूर्ति, देवी देवता। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी, न्यारापन, स्वमान भी हो गया और देह से न्यारापन भी। भोजन खा रहे हैं, बोलो क्या अभ्यास करेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बाबा का आह्वान कर लें, आप भी आओ। ये हम भूले नहीं। पानी पीते, दूध पीते, भोजन खाते, इन सब को हम बाबा को समर्पित करें, समर्पित करें बहुत अच्छी तरह।
पानी भी अर्पित, भोजन भी अर्पित, दूध भी अर्पित, फिर खाएंगे हम। तो उसमें विशेष चीज आ जाएगी। याद हो आपको कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली में, साकार मुरली में, इशारे में एक बात आ गई, ये बाबा का यज्ञ है, इसमें बाहर से जो कुछ भी आता है वो इसमें पड़ते ही पावन हो जाता है। ऐसा वैसा ही आता है ना। अब यहाँ सतो प्रधान धन हो, सतो प्रधान फल हो, ये तो संभव नहीं। सतो प्रधान भोजन हो, ये तो संभव नहीं। तो जैसा भी आया बाबा के यज्ञ में आते ही शुद्ध हो गया। हम अर्पित करेंगे सब कुछ शुद्ध, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत होगा। किसी कर्म में बाबा मेरे साथ है, केवल साथ है। ये नशा भी बहुत बड़ी चीज है। किसी कर्म में बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है। बहुत सारे कर्मों में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं। जिनको कोर्स देने हैं, ज्ञान देना है, क्लास करानी है, कहीं भी गांवों में जाते होंगी बहनें भी, आत्मिक दृष्टि और स्वमान, मैं पूर्वज हूं, मैं इस देव देवी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। इनसे सेवा बहुत सफल होगी। मैं पूर्वज हूं, इसके अनुभव लोग मुझे सुनाते रहते हैं। एक ने अभी सुनाया 2-3 दिन पहले, मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने ये अभ्यास कर लिया था, मैं पूर्वज हूं। तो कहा जैसे ही मैं पहुंचा ना, उन्होंने मुझे कहा हम तो आपको जानते हैं। कैसे जानते हैं कुछ पता नहीं, उसे पता नहीं, वो जानते हैं। मैं पूर्वज हूं, इसका इफेक्ट देखा। तो कोई व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है और जाते ही कह दे हम तो आपको जानते हैं, तो वातावरण एकदम ऑफिशियल से फ्रेंडली हो जाएगा ना, उसका डर भी खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे सभी अपने अलग अलग कर्म में अपने अलग अलग स्वमान सेट कर लें। सोने से पहले बाबा को सब कुछ सुनाकर ही सोना है। ये बहुत अच्छी तरह जान लें, जो मनुष्य अपनी गलतियों को, कमियों को स्वीकार करके बाबा से क्षमा याचना कर लेता है, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां उसको उस कमी से मुक्त करने में मदद करने लगती हैं। बाबा की शक्तियां भी और यहाँ की सारी शक्तियां भी, यह हमें भूलना नहीं है। धर्मराजपुरी से बच जाएंगे, क्योंकि यहीं सब परिवर्तन हो जाएगा ना। तो हमें अपने जीवन को बहुत सुखदायी बनाना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत सुखदायी धारणा ले लें, ये बाबा आने वाले हैं। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय हैं जो सुखदायी हैं, जो निर्मल हैं, जो पवित्र हैं, जिनका चित्त सद्भावनाओं से भरा हुआ है। ये हमें भूलना नहीं है। बाबा को वही प्रिय हैं, बाबा की दृष्टि उन पे ही आती है। तो इन सब चीजों का बाबा के आने तक अब 11 दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, ताकि बाबा के पास हम जाएं। बाबा तो हमारे पास आएगा ही, रोज भी बाबा हमारे सामने ही रहता है, हमारे पास रहता है, हम उनके पास, वो हमारे पास। जो जितना अच्छा योग करते हैं, सुना होगा आपने साकार मुरलियों में बाबा ने कहा, जो बहुत अच्छा योग करते हैं वे तो जैसे मेरे सम्मुख ही रहते हैं। शब्द यही थे बाबा के, मैं उनके सम्मुख रहता हूं, ये नहीं केवल, वो तो जैसे मेरे सम्मुख रहते हैं। हाँ, ये सब गीता में महावाक्य हैं। तो हम ऐसा बहुत अच्छा अपनी पालना का प्रोग्राम बनाएंगे। अपनी पालना स्वयं, बाबा ने हमारी बहुत पालना कर दी है। कोई माँ बाप अव्यक्त में 44 साल किसी की पालना करे, साकार में भी देख लो आप, 44 साल कोई किसी की पालना नहीं करता। लौकिक में भी 5-10 साल करेंगे बस, फिर कहेंगे अब तुम कमाओ, करो अपना सब कुछ।
और बाबा हमारी निरंतर पालना करता आया है। अब उसकी पालना का रिटर्न भी हमें करना है। बहुत सारी बातें बाबा हमें कहते आए हैं, अपने जीवन को टर्न करके पालना का रिटर्न दो, लेकिन हमें पालना का रिटर्न देना है विनाश काल में भगवान के सभी बच्चों को मदद करते हुए, ताकि हम बाबा का वो कार्य करने लगें जो उसे भी करना है और हम उसके साथी हो जाएं। भाई ठीक है, तो सभी सुखदाई बनेंगे और इन चीजों का 11 दिन तक अभ्यास करेंगे। दादी के शरीर को हमें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं और अब हम अभ्यास करेंगे, हम हीलिंग एनर्जी क्रिएट करेंगे। हीलिंग, रोगों को ठीक करने की एनर्जी 2 संकल्पों से। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। लाल लाइट कर दें, मैं कमेंट्री देता हूं और सभी संकल्प करेंगे ये योग की शक्ति गुलजार दादी के शरीर को बिल्कुल 15 तारीख तक स्वस्थ कर दे। सभी स्थित करें अपने को। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब ये पवित्र वाइब्रेशंस शक्ति संपन्न होके सारे संसार में फैलने लगे।